तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक पावर। पावर क्या होती है? देखो, पावर को आप ऐसे समझ सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी कितना काम कर लेती है। जैसे कि मान लो दो मजदूर हैं, ठीक है, उनको कहा गया कि ये भाई 200 ईंटें हैं, इनको आपने तीसरे माले तक लेके जाना है, ठीक है। अब जो एक मजदूर है वो उस सेम काम को, दोनों को मान लो अलग अलग ईंटें दे दी 200-200, और दोनों को कहा कि तुमने इसको तीसरे माले पे लेके जाना है। अब एक मजदूर जो है वो उस सेम काम को करने के लिए 1 घंटा ले रहा है, और जो दूसरा मजदूर है वो सेम काम को करने के लिए पूरा दिन ले रहा है। तो देखो, जिसने कम टाइम लिया उसकी जो पावर है वो ज़्यादा होगी, और जिसने टाइम ज़्यादा लिया उसकी पावर कैसी होगी? जिसने टाइम ज़्यादा लिया उसकी पावर कम होगी, जिसने टाइम कम लिया उसकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इसका इन्वर्स रिलेशन है। टाइम बढ़ेगा तो पावर कम हो जाएगी, पावर बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा, है ना। इस तरीके से इनका इन्वर्स रिलेशन है। अब पावर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसके अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो देखो, वर्क की एसआई यूनिट कितनी होती है? जूल। टाइम की होती है सेकंड। तो ऐसे तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन गई? जूल पर सेकंड, पर हम इसको वॉट भी कह देते हैं। इसके डायमेंशन की बात करें तो वर्क की डायमेंशन होती है ml/t-2 और टाइम की डायमेंशन t, तो क्या बन गई? ml/2 t। ये ऊपर गया तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी यहाँ पे पावर 1 है तो ऊपर जाकर -1 हो जाएगी, दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया? ml/2t-3। इसकी पावर की क्या आ गई? डायमेंशन आ गई। उसके बाद कुछ अदर यूनिट्स है जिसको हम बिग यूनिट्स भी कहते हैं। देखो, 1 किलो वोट के अंदर 1000 वोट होती है, यानी कि 10⁻³ वोट। 1 मेगावाट के अंदर 10⁻6 वोट होती है। 1 गीगावाट के अंदर 10⁻9 वोट होती है। ये आपको कन्वर्जन्स याद रखनी होगी, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में ऐसे गीगावाट या मेगावाट में दिया होता है और आंसर बाद में उन्होंने वॉट में पूछा होता है, तो आपको कन्वर्जन के लिए ये यूनिट्स जो है ये याद होनी चाहिए। अब ये जो मेगावाट गीगावाट है ना, ये टर्बाइंस वगैरह में हम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं जहाँ पे मेनली जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स है। जो हमारी प्रैक्टिकल यूनिट है ना वो क्या है? HP, जिसे हम कहते हैं हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर के अंदर 746 वोट होते हैं, ये आपको याद करनी है ये पॉइंट की। 1 हॉर्स पावर के अंदर 746 वॉट होते हैं, ठीक है। जो पावर है उसको 2 तरह की होती है, एक होती है एवरेज पावर, एक होती है इंस्टेंटेनियस पावर। जो एवरेज पावर है वो क्या होती है कि टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इट इज नॉन एज एवरेज पावर। जैसे कि पी एवरेज क्या है? डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। इसको आप W फाइनल माइनस W इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल भी लिख सकते हैं। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस पावर, कि मान लो किसी पॉइंट पे, किसी क्षण पे मैंने देखना है कि इस क्षण पे इसकी पावर कितनी है। जैसे उस मजदूर को मैंने काम करते हुए किसी पॉइंट पे देख लिया और मैंने पता करना है कि अब इसकी पावर कितनी है, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में उसकी पावर, तो वो इंस्टेंट पावर होती है। वहाँ पर जो टाइम है ना वो मतलब पलक झपकने जितना टाइम से भी थोड़ा कम टाइम, तो वो मतलब डेल्टा D टेंड्स टू 0, ये मान सकते हो आप। अब T इंस्टेंटेनियस कितना हो गया? बहुत छोटा टाइम है ना, तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया? dW/dt। अब W कितना है? वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अब W की जगह हमने इसको पुट कर दिया। अब F वेक्टर फोर्स कॉन्स्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल दिया, मतलब फोर्स को हमने बाहर निकाल दिया, और ds/dt एज इट इज। अब हमें पता है जो ds/dt है वो क्या होती है? वेलोसिटी होती है। तो पावर कितनी आ गई? F वेक्टर डॉट V वेक्टर। जब आप F वेक्टर मतलब फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास पावर आ जाएगी। अब हम इसको FV cos थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर इसके इक्वल होता है AB cos थीटा के, ठीक है। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स है। कहते हैं कि फोर्स दिया है ये 2i कैप j कैप माइनस k कैप, और वेलोसिटी आपको दे रखी है। तो पावर क्या हमने फॉर्मूला देखा? F वेक्टर डॉट V वेक्टर। फोर्स दी है, वेलोसिटी दी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, हमारे पास पावर आ जाएगी, ठीक है। वैसे यहाँ पर बोला है, ये क्वेश्चन अच्छा है
इसमें बोला है कि 40 किलो का बच्चा है वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। जैसे 40 किलो का बच्चा है, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, ये हाइट कितनी है टोटल 4 मीटर, ये उनके ऊपर चढ़ रहा है, टाइम दिया है 2 सेकंड का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पी कितना होता है W/T। W यहाँ पे कितना हो जाएगा mgh। क्यों? क्योंकि फोर्स कितनी लग रही है mg, और डिस्प्लेसमेंट कितनी कर रहा है वो h, जो उसकी हाइट है। ठीक है, तो mgh/t सारी वैल्यूज हमें गिवन है, पुट कर दी, पावर आ गई। उसके बाद कहा है कि एक एलिवेटर है जिसका वेट है 500 किलो। ठीक है, उसको आपने लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, और वेलोसिटी हमें दे रखी है 0.4 मीटर पर सेकंड, और उसने एचपी में पूछा है। देखो यहाँ पर पूछ रही है ना एचपी में, तो इसलिए मैं कह रही थी कि वो सारे ही आपके जो कन्वर्जन्स हैं वो सारी आपको याद करके चलनी है। ठीक है, 500 किलो का देखो वेलोसिटी हमें दे रखी है 0.4, वेट हमें दे रखा है, हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ को फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ को फोर्स लगा रहे हैं, पर जो उसका mg है वो नीचे की तरफ को है ना, तो फोर्स उसकी इक्वल हो जाएगी mg की इक्वल हो जाएगी। अब g की वैल्यू हमें दे रखी है, m हमें पता है, तो फोर्स आ गई। अब उसके बाद जो पावर होती है वो क्या होती है, FV cos थीटा। तो V हमें पता है, फोर्स हमने निकाल ली, इससे हमारे पास जो पावर है वो भी आ जाएगी। अब देखो थीटा यहाँ पे 0 कैसे हुआ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो पावर हमारे पास आ गई 1960 वोल्ट। अब एक HP के अंदर 746 वोल्ट होते हैं, तो 1960 जो वॉट है उसके कितने HP होंगे, 2.61 HP की पावर है इसमें। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 किलो का एक ब्लॉक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 3t², टाइम दिया है 2 सेकंड का। अब देखो वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt। अब हमें चाहिए क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन पता होगी, मास पता होगा, तो फोर्स निकल जाएगी ना। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एक्सेलरेशन निकाली dv/dt का यूज करके, वेलोसिटी 3t² थी। ठीक है, डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन आ गई। अब एक्सेलरेशन पता है, मास पता है, फोर्स हमारे पास आ गई। अब फोर्स हमें पता है, वेलोसिटी पता है, यहाँ से हमारे पास पावर आ जाएगी। तो बस पावर हमारे पास आ गई 36p³, t दिया है 2 का क्यूब किया 8, 36 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 288 वोल्ट आ गया। उसके बाद